हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द शिक्षा अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का त्रिकोणमिति का क्लास होने जा रहा है ये 8 और ये जो क्लास होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो अभी हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे एग्जाम जैसे सीजीएल बैंक वगैरह एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट यूज होता है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस क्लास को अंत तक देखिए और देखने के बाद आपको खुद यह महसूस होगा कि ये कंसेप्ट आपके जब हम आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और मेंस लेवल के जो भी बैंक में जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर हम लोग एक नज़र दे लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C कब होगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा ना, ये तब भी बराबर होगा जब तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो। और ये कैसे होता है इसके बारे में जानकारी अभी तुरंत देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी चीज आपको याद रखना है, ये चीज याद रहेगा तो ये चीज आपको याद होगा, क्योंकि ये चीज को हम क्या कर दिए हैं, एलएचएस मिला दिए हैं और उधर कुछ नहीं यानी आरएचएस में 0 हो गया है। और ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो कभी कभी डायरेक्ट आके एग्जाम में पूछता है। क्या सर कि cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A बराबर 1 कब होता है, जब तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो तब होता है। और ये क्यों होता है अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं कि tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A बराबर 1 कब होगा, जब तीनों कोण का योगफल आपका कितना डिग्री हो सर, तो आपका 90 डिग्री हो, तब ये बराबर 1 के होगा। अगर ये चीज आपको याद रहता है ना तो हम यहीं से ये फार्मूला को क्रिएट कर देंगे, यानी cot A प्लस cot B प्लस cot C माइनस cot A इंटू cot B इंटू cot C बराबर किसके होगा सर, तो 0 के होगा। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, यहाँ भी एक दो बात और आपको लिखना याद करना, ये तो बहुत बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। क्या सर, cot A देखिए tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B बराबर 1 कब होगा, जब A और B दोनों कोण का योगफल 45 डिग्री हो। और A और प्लस B यानी दोनों कोण का योगफल 45 डिग्री होगा ना, तो ये भी आपके कंसेप्ट को क्या करना है सर, याद रखना है। क्या कि 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B बराबर 2। फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद और क्या याद रखना है, तो cot A इंटू cot B माइनस cot A माइनस cot B बराबर 1 कब होगा, जब दोनों कोण का योगफल 45 डिग्री होगा। अगर ये याद रहता है तो फ्रेंड्स ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस cot A इंटू 1 माइनस cot B बराबर 2 होगा। क्या होगा सर, बराबर 2 होगा जब दोनों कोण का योगफल 45 डिग्री हो। अगर ये चीज याद रहता है ना तो इसी चीज से हम क्या किए हैं, ये फार्मूला क्रिएट कर लिए हैं, इसमें माइनस करके कॉमन, इसमें माइनस करके कॉमन। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात होता है कि ये याद कैसा रखा जाएगा। तो याद रखने का तरीका हम आपको क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम सीधे ही कर देते हैं कि एक्चुअली ये फार्मूला आया कैसे। अगर आपको ये चीज अगर हम क्लियर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये फार्मूला को सिद्ध करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या था, A और प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री था। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बोलते हैं A प्लस B बराबर ये 180 और C उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में C हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग ऑन बोथ साइड क्या चीज, तो tan, यानी दोनों तरफ क्या ले लेते हैं सर, tan ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे tan लीजिएगा तो हो जाएगा tan A और प्लस B हो जाएगा। और यहाँ पे जब tan लीजिएगा तो ये हो जाएगा tan 180 और माइनस में हो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C।
फ्रेंड्स tan a प्लस b का फार्मूला हम बहुत अच्छा तरह से आपके साथ डिस्कस किए थे। क्या होता है सर? तो ये होता है tan a प्लस tan b, और बट्टा में क्या होता है? तो 1 माइनस tan a, और इनटू में क्या होता है? इनटू में होता है tan b। और फ्रेंड्स tan 180 माइनस c ये क्या होता है? तो माइनस में हो जाएगा tan c। ये क्यों होता है? हम क्यों के साथ इसके पहले वाले लेक्चर में सब पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस में भी वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों हुआ और tan a प्लस b ये क्यों हुआ। आइए, इसके नीचे फ्रेंड्स क्या छुपे रहता है? एक छुपे रहता है। एक को जब इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? tan a, और प्लस में हो जाएगा tan b, और बराबर माइनस tan c से इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा सर माइनस tan c, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा tan a, और इनटू में क्या हो जाएगा सर? तो tan b, और इनटू में क्या हो जाएगा? तो tan c हो जाएगा। इतना तक फ्रेंड्स कोई भी आप तरह से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ये चीज को यानी माइनस tan c को इधर ला रहे हैं, यानी ये हो जाएगा tan a, और प्लस में क्या हो जाएगा? तो tan b हो जाएगा, और माइनस ये देखिए माइनस है ना, इधर आगे क्या बन जाएगा? तो प्लस बन जाएगा, यानी tan c, और बराबर में क्या होगा सर? तो बराबर में हो जाएगा tan a, और इनटू में क्या हो जाएगा? tan b, और इनटू में tan c। और फ्रेंड्स यही तो मुझे सिद्ध करना था। आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा, तो क्या यही चीज तो आपको सिद्ध करना था? यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पॉइंट निकल के आ गया, और ये चीज डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स बात आपको याद रखना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज और आपको क्या याद रखना है कि अगर इसी चीज को क्या ध्यान से आप देखिएगा, ये पूरे टर्म को अगर हम क्या कर देते हैं? एलएचएस में लाते हैं। क्या कहाँ लाते हैं? एलएचएस में। तो आप बोलिएगा सर अच्छा, यहां से हो जाएगा tan a, क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, और प्लस tan c, और माइनस में क्या हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा tan a, और इनटू में क्या हो जाएगा? tan b, और इनटू में क्या हो जाएगा सर? tan c, और बराबर में आपका हो जाएगा 0। क्या यही चीज को मुझे सिद्ध करना था इसके पहले? फ्रेंड्स ये दोनों बात आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से एक दो बात और आपको याद रखना है कि इसी चीज से मुझे कोर्ट में सर, कोर्ट में कैसे सिद्ध किए थे? तो चलिए कोर्ट वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे हम इसी के हेल्प से ला लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम बोलते हैं कि ये tan a है, क्या इसको 1/cot a लिखा जा सकता है? तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/cot b, ओके, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/cot c। फ्रेंड्स ये इसको अगर आरएचएस में ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाके प्लस में रहेगा, ताकि इसके अभी तो अभी हम आपको बताए हैं कि इसको जो ये जो है ना वो आरएचएस में था, और आरएचएस से हम क्या किए हैं? एलएचएस में ला दिए हैं। तो फिलहाल इसको आरएचएस में ही समझिए, यानी ये प्लस में। तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1 और बट्टा क्या हो जाएगा? इसके लिए लिख सकते हैं cot a, और इनटू में क्या हो जाएगा? cot b, और इनटू में क्या हो जाएगा? cot c। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? तो इसका एलसीएम यानी एलएचएस में क्या दिए गया है? तो 1/cot a, 1/cot b, 1/cot c प्लस में अगर हम एलसीएम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cot a इंटू cot b इंटू क्या हो जाएगा? cot c। अगर इससे इसमें भाग देंगे तो cot a कट जाएगा, बचेगा cot b इंटू cot c, यानी यहाँ हो जाएगा cot b इंटू cot c, और प्लस में क्या होगा सर? तो प्लस में हो जाएगा cot a इंटू cot c हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा cot a, और इनटू में क्या हो जाएगा? cot b। इतना तक तो फ्रेंड्स आपको समझ में आना ही चाहिए। और आरएचएस में क्या है? तो 1/cot a इनटू में cot b, और इनटू में क्या है? cot c। फ्रेंड्स अब जरा ध्यान से यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका cot a इंटू cot b इंटू cot c, और cot a इंटू cot b इंटू cot c कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आप यहाँ से बोलिएगा अच्छा सर यहाँ पे अब जो बचेगा ना वो बचेगा क्या? cot a इंटू cot b, यानी यहाँ लिख सकते हैं cot a इंटू cot b, और प्लस क्या हो जाएगा?
कोट बी इंटू क्या हो जाएगा, कोट सी हो जाएगा, और प्लस कोट सी, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा कोट ए, और बराबर में क्या होगा सर, 1। तो ये चीज को क्या करना है, आपको फार्मूला की तरह याद रखना है। क्या करना है सर, फार्मूला की तरह इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और इससे अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम आपसे वादा किए थे कि ये सिद्ध करके बताएंगे कि ये कैसे हुआ, तो वो हमने क्या किया, आपके साथ सिद्ध करके बता दिया। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए अपना अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट मुझे किस बात पर डिस्कस करना है, तो ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, कि इस दो में क्या कहते हैं कि 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a बराबर 1 कब होगा, जब तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। वैसे ही सिमिलरली cot a प्लस cot b प्लस cot c माइनस cot a इंटू cot b इंटू cot c बराबर 0 कब होगा, जब a प्लस b प्लस c यानी तीनों कोण का योगफल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो आइए इस चीज के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करते हैं, यानी इसको सिद्ध करके आपको फ्रेंड्स बताते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं क्या कि सर क्या था, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि सर था a और प्लस b और प्लस c बराबर में कितना था, तो 90 डिग्री था, यही था। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि क्या a और प्लस b बराबर 90 और माइनस c लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। क्या करते हैं सर, तो दोनों तरफ tan लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan a और प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 और माइनस c हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सिमिलरली इसके पहले वाले फार्मूला पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan a और प्लस में क्या हो जाएगा, तो tan b होगा, और बट्टा 1 और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan a और इनटू में क्या हो जाएगा सर, तो tan b हो जाएगा, और बराबर tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। क्या होता है सर, तो ये आपका होता है कोट थीटा, थीटा की जगह पर क्या c है। अगर हम इसी चीज को tan में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/tan c लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सब क्या चीज में चाहिए था, tan में चाहिए था। सब क्या चीज में चाहिए था, tan में, इसलिए इस कोट को भी हमने क्या किया, tan में बदल लिया। आइए अब कैंचिया गुना करते हैं, यानी अब तिरछा तिरछी गुना करिए। तो देखिए इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करिएगा तो सर हो जाएगा tan a इनटू में हो जाएगा tan c और प्लस इसको इसके साथ गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan b और इनटू में हो जाएगा सर tan c, और बराबर एक को जब इसे से गुना करिएगा तो हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका होगा tan a इंटू tan b। इतना तक तो फ्रेंड्स आपको समझ में आना है चाहिए। देखिए tan a इंटू tan b ये RHS में माइनस में है, इधर ला के हम क्या कर लेते हैं, उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ से लिख सकते हैं tan a इंटू में tan b और प्लस क्या हो जाएगा tan b इंटू tan c, सर tan b और इनटू में क्या हो जाएगा tan c और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan c इनटू में क्या हो जाएगा, तो सर tan a और बराबर में क्या है RHS में 1 है। क्या फ्रेंड्स यही मुझे सिद्ध करना था क्या, जरा ध्यान से आप देखिए। इसके पहले हमने आपसे बताया था कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यानी यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट आया है, यानी tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर 1 कब होगा, जब वही तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री होगा, तो हम बताएंगे कि ये होगा। फ्रेंड्स यहाँ से हमने एक और आपसे बात बोला था कि यहाँ से क्या होगा, अगर ये tan में है और इस tan को मुझे कोट में कन्वर्ट करना रहे, तो कोट में एक फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है सर, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c माइनस कोट a इंटू कोट b इंटू कोट c बराबर 0 की क्या करना है, मुझे दिखाना है।
तो जरा ध्यान से फ्रेंड्स एक बात मुझे बताइए, क्या बताना है सर, कि इसी चीज को अगर मुझे कोट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कितना इजी वे में आप कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन कोट ए हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा सर, tan a इंटू tan b था, यानी क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan a इंटू tan b, यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, 1 अपॉन cot a इंटू 1 अपॉन cot b, यानी इसको लिख सकते हैं cot b, और प्लस उसके बाद क्या था 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या था, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c, यानी इसको सर लिख सकते हैं आप 1 अपॉन cot b, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो cot c हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन cot क्या सर, cot c, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot a, और बराबर में क्या चल रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो बराबर में आपको दिखेगा, बराबर में सर 1 चल रहा है। चलिए 1 यहाँ पे लिख देते हैं, इतना तक तो आपको कोई तरह से दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ से एलसीएम करते हैं, तो cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c और cot c इंटू cot a, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर cot a इंटू cot b, और इंटू में क्या होगा cot c, यही तो एलसीएम होगा। तो आप बोलिएगा सर इससे इसमें भाग दीजिएगा ना, तो cot a इंटू cot b कट जाएगा, बचेगा cot c, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं cot c। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot, यहाँ पे a वाला नहीं है तो यहाँ पे a हो जाएगा, और यहाँ पे किस कौन नहीं है, b वाला नहीं है, यानी यहाँ सब क्या हो जाएगा cot b होगा, और बराबर में क्या होगा, तो बराबर में 1 होगा। इसके नीचे भी तो 1 चुके रहता है ना, 1 से जब इसमें गुना करिएगा तो आप बोलिएगा सर अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cot a प्लस cot b और प्लस cot c, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये उसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा cot a इंटू cot b और इंटू क्या हो जाएगा cot c। यानी ये चीज को फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है, आपको याद रखना है, ये चीज को क्या करना है, आपको यहाँ से याद रखना है। अगर ये चीज याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपको बनेगा इजी वे में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से यानी cot a प्लस cot b और प्लस cot c माइनस में लिख सकते हैं क्या, cot a इंटू cot b इंटू cot c, तो आप बोलिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं, उधर से इधर लाइए, यानी ये भी फार्मूला फ्रेंड्स आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, ये भी आपको याद रखना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये जितनी बात अभी हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो जरूर प्रयास करिए समझने का, क्यों, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन, ये देखिए यही सब कंसेप्ट अगर बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं ना, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और जब एक क्वेश्चन स्किप करिएगा तो आप समझ लीजिए कंपटीशन कितना हार्ड हो गया है, कितना बच्चा से आप पीछा हो जाएगा वो आप खुद समझ सकते हैं। इस बात को अभी हम समझाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ओनली पढ़ाई से नहीं, बहुत पढ़ाई से आपको रिजल्ट होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद और हम तीसरा कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा कंसेप्ट में आपको हम यहाँ पे क्या बताए थे, सर यही ना बताए थे कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1 कब होगा, जब a प्लस b बराबर 45 डिग्री हो। और ये चीज याद रखेंगे ना तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2 होगा कब, जब दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री हो। और ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा ना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है CGL में, और बैंक PO तक ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस चीज को सिद्ध करके बताते हैं कि सर ये कैसे हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये बात याद रखिए कि tan a प्लस b बराबर कितना है, 45 डिग्री है।
देखिए ए और प्लस बी बराबर कितना है, तो 45 डिग्री है। आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों तरफ tan लिख सकते हैं क्या? तो सर बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan ए और प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा, तो सर बोलिएगा tan 45 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan ए और प्लस tan बी, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा सर, तो tan a और इनटू में हो जाएगा tan b। और आप मुझे बताइए कि tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसके नीचे 1 छुपे रहता है, गुना करिए तो आप बोलिएगा सर यहाँ हो जाएगा tan a और प्लस में हो जाएगा tan b, और बराबर में क्या होगा, तो 1 और माइनस में हो जाएगा tan a और इनटू में क्या हो जाएगा सर tan b हो जाएगा। यानी अब आप बोल सकते हैं क्या सर, आप बोल सकते हैं कि tan a और प्लस tan b, और ये इधर माइनस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हो जाएगा tan a और इनटू में क्या हो जाएगा सर, तो tan b हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या यही सिद्ध करना था क्या सर, क्या यही सिद्ध करना था क्या, तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये याद रखते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ये बहुत बार जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो ये बहुत बार डायरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है कि सर यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, और एक ऑप्शन ये भी था, और ये ऑप्शन क्या करना था, आपको टिक करना था। तो आइए फ्रेंड्स आपको और हम बताते हैं क्या है इसके बाद। तो फ्रेंड्स ये सिद्ध कर लिए, और हम आपको एक और सिद्ध करके बताते हैं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए कि सर ये तो tan में था, ये किस में था, ये tan में था, मुझे एक कोट में भी सिद्ध करना है। किस में सिद्ध करना है, कोट में भी सिद्ध करना है। तो आइए हम कोट में भी सिद्ध करके आपको बताते हैं। कहाँ गया सर, थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ ये है, क्या है, ये है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस कोट बी बराबर 2। ये हमको क्या करना है फ्रेंड्स, सिद्ध करना है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ध्यान से फ्रेंड्स आपको इस बात को देखना है। तो अभी अभी आप बोले हैं सर, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं सर, आप यहाँ ये बोले हैं, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया, ये कहाँ गया, हाँ ये हो गया, यही ना है। तो आप जरा एक बात को ध्यान से यहाँ देखिएगा। हमने आपसे बोल रहे हैं कि अगर ये LHS है और ये RHS में एक है, हम बोल रहे हैं ना कि दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों तरफ क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। क्यों एक जोड़िएगा, क्योंकि आपको सिद्ध करना है क्या सर, RHS में, तो RHS में 2 लाना है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा सर, एक जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि RHS में एक जोड़िएगा तो LHS में भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम फ्रेंड्स यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान से आपको क्या करना है, एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर करने वाले हैं। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, और प्लस 1 करना है सर, और बराबर में क्या है, तो 1 प्लस 1 है। यही ना था। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। फ्रेंड जरा ध्यान से आप एक चीज को यहाँ देखिए, क्या देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे tan है, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan a। तो आप बोलेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि ये दोनों में, किसमें, ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेगा सर यहाँ पे tan b कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा tan b को कॉमन कर लिए हैं, तो क्या बचेगा सर, tan a बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 और 1 2 होगा। फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आपसे एक बात बोल रहे हैं, क्या बोलिएगा सर, तो ध्यान से आप देखिएगा ना। तो हम बोल रहे हैं ना, ये टर्म में क्या टर्म है, ये टर्म में और ये टर्म में, दोनों टर्म में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप बोलिएगा सर 1 प्लस tan a इसमें भी है और 1 प्लस tan a इसमें भी है। तो आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो सर बोलिएगा 1 और प्लस tan a, जब कॉमन करिएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 छुपे रहता है। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस, इसको जब कॉमन किया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर tan b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan b, और बराबर में क्या होगा 2। और याद करिए, क्या आपको यही सिद्ध करना था क्या सर, क्या आपको यही सिद्ध करना था क्या, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल मुझे यही
सिद्ध करना था। यानी यहाँ से इस फार्मूला को भी क्या करना है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अब बोलिएगा क्यों याद रखेंगे, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। और सिलेक्शन नहीं लीजिएगा बस याद मत करिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट यानी अगला पॉइंट मुझे क्या बताना है, जरा ध्यान से यहाँ देखिए। इस बार फ्रेंड्स क्या दिए गए हैं कि कोट ए इंटू कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी 1, ये कब होगा, जब दोनों कोण यानी ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा तब। यहाँ से फ्रेंड्स इस चीज को अगर याद रखते हैं तो ये दोनों में से किसी एक को भी आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि एक याद रखिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोट बी बराबर 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा कोट ए माइनस 1 और ये आ जाएगा कोट बी माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये कैसे होगा, कैसे याद करेंगे, तो आइए हम इसको भी क्या करते हैं आपके साथ डिस्कस करके आपको हम याद करा देते हैं। जरा ध्यान से फ्रेंड्स इस बात को देखिएगा, ये चीज को क्या करना है अभी आपको याद रखना है। क्या करना है, यानी a प्लस बी बराबर 45, a प्लस बी बराबर सर कितना 45, a प्लस बी बराबर सर कितना लिखिएगा तो 45 लिखिएगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ tan नहीं लेके कोट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोट। तो यहाँ दोनों तरफ क्या करते हैं सर, कोट लेने पर, यानी क्या हो जाएगा कोट a और प्लस b बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 45। फ्रेंड्स इतना तक आपको समझ में आना चाहिए। अब कोट a इंटू कोट a प्लस b का फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो आप बोलेंगे सर कोट a और इंटू में कितना, तो कोट b माइनस 1 और बट्टा में क्या होता है, तो बट्टा में होता है सर कोट b और प्लस में होता है कोट a और बराबर में क्या हो जाएगा, तो सर tan कोट 45 का वैल्यू 1 होता है, कोट 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब जरा इसको गुणा करिए, क्या करिए, गुणा करिए, इसके नीचे 1 छुपे रहता है, 1 से इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा कोट a और इनटू में क्या हो जाएगा कोट b, है ना हुआ सर कोट b और माइनस 1 और बराबर 1 से जब इसमें गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट b प्लस क्या हो जाएगा कोट a हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये RHS वाले को LHS में लाते हैं और माइनस 1 को उधर ले जाते हैं, यानी RHS में ले जाते हैं। तो अब बोलिएगा सर यहाँ पे जो होगा ना वो हो जाएगा कोट a इंटू कोट b माइनस कोट a और इंटू में क्या हो जाएगा, तो सर इंटू में नहीं, ये आपका हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा कोट b और बराबर में सर 1 होगा क्योंकि माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। और आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि यही मुझे क्या करना था सर, यही मुझे सिद्ध करना था। और आप खुद ही बताइए कि अगर ये याद रहता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो बनाइएगा कि नहीं। यानी क्वेश्चन आपको बोलेगा क्या कि a प्लस बी बराबर 45 हो तो क्या कोट a इंटू कोट b माइनस कोट a माइनस कोट b बराबर 1 होगा क्या। इस पर क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना तो आपको खुशी बहुत महसूस होगा। क्या होगा सर, बहुत खुशी महसूस होगा, क्योंकि ये आपको खुशी ही देगा। क्यों, क्योंकि ये हर एक बच्चे क्वेश्चन ये नहीं बना पाते हैं। क्या सर, ये हर एक बच्चे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये आपको क्या देगा, खुशी देगा। तो आइए अब हम आपके साथ अगला पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी एक सिद्ध कर लिए और अगला हम आपके साथ क्या सिद्ध करेंगे सर, तो अब हम बताएंगे आपको कि 1 माइनस कोट a इंटू 1 माइनस कोट b बराबर क्या होता है, 2 होता है। 1 माइनस कोट a इंटू 1 माइनस कोट b बराबर 2 होता है। अगर ये याद रखते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। देखिए अब फिर से आपको एक मन में ये बात आ रहा होगा कि सर मुझे इस बार ना RHS में 2 लाना है। RHS में क्या लाना है, 2 लाना है। तो 2 कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस 1 करिएगा। 2 कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस 1 करिएगा। तो सर बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं, प्लस 1 करने वाले हैं। यानी अब हम सर करने वाले हैं यहाँ पे क्या है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे है कोट a इंटू कोट b। तो इसको सर हम लिख देते हैं जैसे के तैसे। क्या लिख देते हैं, जैसे के तैसे। कोट a और इंटू में क्या है, कोट b।
और माइनस में कितना है, तो सर माइनस में कॉट ए और माइनस में कितना है, तो कॉट बी है। और बराबर प्लस में 1 एलएचएस में कर लिए तो आरएचएस में +1 करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तब बोलिएगा सर बिल्कुल मुझे कॉट ए कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट बी और माइनस में 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे -1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट बी और माइनस में 1 और बराबर में आपका आंसर 2 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताएंगे सर? आपको बताना है ना कि ये टर्म में, किसमें, ये टर्म में और ये टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तब बोलेगा सर कॉट बी -1 और कॉट बी -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कॉट बी -1 और इनटू में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए और -1 बराबर में क्या होगा सर, तो 2 हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस कॉट ए और इनटू में क्या हो जाएगा, 1 और माइनस में हो जाएगा कॉट बी और बराबर में क्या होगा फ्रेंड, तो बराबर में आपका 2 होगा। और क्या यही दोनों मुझे फार्मूला सिद्ध करना था क्या सर? अगर ये चीज मुझे सिद्ध करना था तो हम क्या किए आपके साथ, ये डिस्कस करके सिद्ध भी कर दिए। क्या कर दिए, ये डिस्कस करके सिद्ध कर दिए। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन और एक फार्मूला और है, इसको आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद हम लिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद ही रखना है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर क्या होता है, तो 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c होता है। फ्रेंड्स ये कैसे हुआ, ये इसको याद कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं इसको सिद्ध करके बताइए ये कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि नहीं सर मुझे ये बात सिद्ध करके बताइए, तो बिल्कुल हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो अन्यथा इस चीज़ को याद करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, एक बार लिख लीजिएगा याद हो जाएगा। तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए अपना ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई को बिल्डअप करते रहिए। थैंक यू।